अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस द फर्दर न्यूमेरिकल्स ऑफ 8.9 एंड 8.10। इससे पिछले न्यूमेरिकल्स हमने दो वीडियोस के अंदर, 2 से 3 वीडियोस में दो 3 न्यूमेरिकल्स करके सॉल्व किए हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन न्यूमेरिकल्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आज के जो दिन के न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं जी 8.9 एंड 8.10। फर्स्ट ऑफ ऑल 8.9 के हवाले से बात करते हैं जी। स्टेटमेंट क्या है? हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द 100 ग्राम ऑफ द वाटर एट द 100 सेंटीग्रेड इनटू द स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर इज़ 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल पर kg। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी कहता हीट रिक्वायर होगी टू चेंज द 100 ग्राम ऑफ द वाटर, 100 ग्राम पानी को एट 100 सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। 100 सेंटीग्रेड पर इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए बताएं कितनी जो है हीट दरकार होगी। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नाउ फिजिक्स 9th यूनिट नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 8.9। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जी गिवन डाटा। याद रखिएगा कि गिवन डाटा लिखने के 5 नंबर पूरे न्यूमेरिकल के होते हैं, और सिर्फ गिवन डाटा अगर आप उसको देख के लिख देते हैं स्टेटमेंट को तो 1 नंबर आपको उसी वक्त मिल जाता है। फर्दर अगर आप फार्मूला लिख के उसकी वैल्यू पुट करती हैं तो 1 नंबर और आपको साइन मिल जाता है, और अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं करेक्ट तो 2 मार्क्स मिलते हैं उसके, और 1 नंबर मिलता है आपके आंसर को विद करेक्ट यूनिट के साथ लिखने का। तो इस तरह से बोर्ड में डिवीजन होती है। एक पेपर चेकिंग के दौरान हम लोग इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके जो है वो आपका पेपर चेक करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो गिवन डाटा में क्या है बेटा? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 5 ग्राम। मैथ्स कितना दिया उसने हमें? 5 ग्राम, और टेम्परेचर दिया उसने ये था 100 ग्राम मैथ्स दिया उसने, और टेम्परेचर दिया उसने हमें 100 सेंटीग्रेड। तो मैथ्स लिखिएगा जी, कितना आ गया मैथ्स? 100 ग्राम, 100 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, व्हाट विल हैपन? ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 किलोग्राम। नाउ टेम्परेचर भी उसने हमें दिया हुआ है 100 सेंटीग्रेड। इसके अलावा उसने हमें वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू दी हुई है उसने हमें 2.26। एच वी इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल पर kg। लीजिएगा जी, ये आपका है सारा गिवन डाटा जो इसमें हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट फाइंड की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड करना बेटा डेल्टा क्यू की वैल्यू। ओके, नाउ फाइंड करते हैं जी सॉल्यूशन में। हमारे पास फार्मूला होता है जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच वी। एम की वैल्यू दी है उसने 0.1 मल्टीप्लाई बाय एच वी की वैल्यू कितनी है? 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब ये जो 0.1 है ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू देता है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 6 है, ये -1 है, तो 6 - 1 कर दें आप इसमें से,
तो आंसर आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल। तो ये है बेटा वो हीट जो उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था, न्यूमेरिकल नंबर 8.9। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। ये आपका आंसर है। वेरी नेक्स्ट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ द स्टीम एट द 100 सेंटीग्रेड एंड 500 ग्राम ऑफ द वाटर एट 10 सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि 5 ग्राम इसमें स्टीम में है जो कि 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखता है, जबकि 500 ग्राम जो वाटर है वो 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखता है। और इसके अलावा उसने हमें स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और वेपराइजेशन दोनों की वैल्यूज़ भी हमें उसने गिवन में दी हुई हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल का। ओके जी, गिवन तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले उसने जो बात बताई थी वो क्या है जी, हमारे पास मैस कितना है 5 ग्राम, 100 टेम्परेचर है, और इसके लिए जो उसने हमें टेम्परेचर की वैल्यू दी है वो दी है 100 सेंटीग्रेड। फिर दूसरी तरफ जो उसने हमें मैस 2 की बात की है वो है जी कितनी 500 ग्राम, और उसके टेम्परेचर के हवाले से उसने बात की है 10 सेंटीग्रेड। इसके अलावा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो वेपराइजेशन है, वो दी है उसने हमें 2.26 10 की पावर 6, और स्पेसिफिक हीट दी है ऑफ वाटर की 4200, यही बेटा गिवन डाटा हमारे पास ओवरऑल। अब हम इस गिवन डाटा को थोड़ा सा अरेंज करके किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं उसको देखते हैं। लेट्स सी। इस न्यूमेरिकल से हमें ये समझ आती है कि हमारे पास जो डाटा है वो 5 ग्राम जो मैस है उसका वो 100 सेंटीग्रेड पे स्टीम में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और 500 ग्राम जो है वो अभी वाटर की फॉर्म में है जिसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट द 100 थ्रू वाटर ऑफ द 10 सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, हमने पानी का टेम्परेचर फाइंड करना है। फाइंड में हमारे पास हम सपोज करते हैं जी T2 वो टेम्परेचर है जो हमने फाइंड करना है, बल्कि इसको T0 का नाम दे देते हैं कि T0 वो टेम्परेचर है जो हमने फाइंड करना है। लेट्स सी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ जी, कौन सा, एक मिनट, इनको कन्वर्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएं। ये मेरे पास क्योंकि ग्राम में है, मुझे चाहिए कि इनको किस में कन्वर्ट कर दें, किलोग्राम में। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इन किलोग्राम, मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया इसको भी 1000 से डिवाइड किया, तो वैल्यू बन गई जी 0.5 किलोग्राम। ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। नेक्स्ट चलते हैं जी अब। सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या है जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं QV की वैल्यू। वो क्या है QV? QV बराबर है M मल्टीप्लाई बाय HV। ये QV बेसिकली वेपोराइजेशन के हवाले से है। हम पहले उसकी मुतल्लिका हीट फाइंड करते हैं कि कितनी हीट पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है।
इसी तरह से इसके लिए जो मैथ्स था वो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 था, और मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू थी 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 5 को 2.26 से मल्टीप्लाई करें जी, तो आंसर आता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2.26 इक्वल टू 11.3। तो 11.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बन गई, 6 में से 3 माइनस करें तो वैल्यू बन जाती है जी 11.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, जो कि बराबर आ जाती है किसके, 300 जॉल। ये तो बेटा मैंने निकाली क्यू की वैल्यू, क्यू वी की, वेपराइजेशन की। अब हम इससे फर्दर चलते हैं आगे। हम फाइंड करते हैं टेम्परेचर लॉस्ट बाय 100 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, हीट लॉस बाय 100 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, Q इज इक्वल टू एम सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। Q की वैल्यू कितनी है जी, 0. ये फर्दर अभी हमने निकाली थी, क्या थी, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू थी 4200 एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की जगह हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा जी T1 माइनस T0। तो वैल्यू क्या बनी, 100 माइनस T0। T0 वो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या बना, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को डिवाइड कर दें आप 1000 से, 10 की पावर -3 का मतलब 1000 ही है, तो 0.005 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 4200 से, तो आंसर आता है जी हमारे पास 21। तो 21 आंसर आ गया मेरे पास। 21 इंटू इस सारे को सॉल्व किया तो ये 21 आंसर आता है, और 100 माइनस T0 ये एक फार्मूला बन गया 2100। क्या आंसर आ गया जी, 2100 माइनस 21 T0 इक्वल टू Q की वैल्यू। इससे आगे फर्दर देखते हैं जी। अब हमने फाइंड करनी है Q की वैल्यू जो उसने गेन की, हीट गेन एट टेम्परेचर T2। Q इज इक्वल टू किसकी आ जाएगा अगेन, एम सी डेल्टा टी। अब जो m की वैल्यू है वो कितनी है जी, 0.5, जो उसका M2 मैच था, और इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4200 वाटर की स्पेसिफिक हीट, और अब जो टेम्परेचर बनेगा वो T0 माइनस 10 होगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से कम वैल्यू को माइनस करते हैं। ये T10 कहाँ से आ गया, क्योंकि डेल्टा T बराबर होगा T0 माइनस T2, ये फार्मूला है इसका। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो वैल्यू बनी जी मेरे पास 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर आ गया 21,000 इंटू T0 माइनस 10 2100। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आनी थी 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आता है 2100। ये मेरे पास वैल्यू है जी 2100 मल्टीप्लाई बाय T0 माइनस T, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी 2100 T0 माइनस 21,000 इक्वल टू Q2।
दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। एक Q1 की वैल्यू निकाली मैंने इसके ऊपर, या Q कह लें उसको सपोज। एक Q2 की वैल्यू निकाल ली मैंने, इसे Q1 कह लें। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो गेन हीट कितनी की बेटा उन्होंने, 2100 T0 माइनस 21,000 इक्वल टू किसकी है, 1130 प्लस 2100, जितनी हीट उसने लॉस की थी उस सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिख दें, माइनस 21 T0। यहाँ पे T0 की सिर्फ ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, वो वैल्यू इधर आके 21 इंटू T0 बन जाएगी, इक्वल टू 11300 प्लस 2100, ये वैल्यू उधर जाके भी प्लस हो जाएगी। तो सबको सम करें, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 34400, जबकि इन दोनों का सम करें तो 21 T0, तो T0 बराबर आ गया 34400 डिवाइडेड बाई 21 है 21। ये वैल्यूज़ आ गई बेटा। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास कितना, 16.2 सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट। डिवाइड करके देख लेते हैं जी, यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 34400 34400 एंड डिवाइडेड बाय 2121, तो 16.21 डिग्री आंसर है इसका। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप कंप्लीट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को, फिज़िक्स के बाकी या चैप्टर जो हैं उनकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तमाम लेक्चर्स, तमाम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स वहाँ पे हल शुदा हैं, तो आप उसको देख के अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।